Hi guys, today I am going to start exercise 1.2. In this, the theorem is fundamental theorem of arithmetic. ये क्या होती है? Every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which prime factor occurs. अब हम इसका मीनिंग समझते हैं. एवरी कंपोजिट नंबर क्या है, आपको पीछे भी बताया था. कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल 4 1 पे भी जाता है, 1 इसका फैक्टर. 2 पे भी जाता है, 2 इसका फैक्टर हो गया. 4 पे भी जा रहा है, 4 इसका फैक्टर हो गया. तो इट मीन्स 1, 2 and 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 4. It has more than 2 factors, so it is a composite number. Means जो नंबर प्राइम नहीं है वो आपके कंपोजिट होते हैं. जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 is a prime number, 3 is a prime number, 4 प्राइम नंबर नहीं है तो ये कंपोजिट हो गया. 5 प्राइम नंबर, 6 प्राइम नहीं है तो ये कंपोजिट हो गया. 7 प्राइम नंबर, 8 कंपोजिट, 9 कंपोजिट. इनके आप देख रहे हो कि 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं. हम कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज 12 जो है 1 पे भी जा रहा है, 1 के टेबल पे. 2 के टेबल पे भी जाता है, 2 6 are 12. 3 के टेबल पे भी जाता है, 3 4 are 12. 4 के टेबल पे भी जा रहा है, 4 3 are 12. एंड 12 के टेबल पे भी जाता है. तो 1, 2, 3, 4, 12, 5 factors are there, so it is a composite number. तो every composite number, composite का मीनिंग आपको क्लियर हो गया? Can be expressed or factorized as a product of primes. Primes क्या थे? प्राइम नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और itself. 2 1 और 2, 3 1 और 3, 7 1 और 7. तो जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं. कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. अब सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं 30 के जब हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, सबसे पहले 2 के टेबल पे जा रहा है 15, फिर 3 के टेबल पे जा रहा है 3 5 15. तो 30 इज इक्वल टू 2 into 3 into 5. अब हमने 30 के फैक्टर बनाए 2 into 3 into 5. यहाँ था एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. यूनिक का मतलब ये हुआ कि 30 के फैक्टर 2, 3 और 5 के अलावा नहीं बन सकते. सपोज अगर मैं आगे 7 लिख देती हूँ तो ये इनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी होगी? 210. पर हमने तो 30 के प्राइम फैक्टर्स बनाए हैं, तो इट मीन्स इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं बन सकते. तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर. ऑर्डर मीन्स इसका मतलब कि ऑर्डर कोई मर्जी हो, जैसे मर्जी अरेंज किया हो. मैं 2 into 3 into 5 को 2 into 5 into 3 भी लिख सकती हूँ. मल्टीप्लाई किया 30 आया. 3 into 5 into 2 भी लिख सकती हूँ. 3 into 2 into 5 भी लिख सकती हूँ. हर स्टेप में अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारी मल्टीप्लिकेशन कितनी आ रही है? 30 आ रही है. तो इट मीन्स ऑर्डर कोई भी हो हमारा आंसर वही आएगा. बट हम सिंप्लीफिकेशन के लिए, इजी करने के लिए हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं. पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा नंबर. तो यहाँ से हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बनी? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur. Let us take another example. For example, I take 120. अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स बना रहे हैं. 2 पे 2 6 0, पीछे 0 है तो 2 पे जाएगा. फिर 2 पे गया 30, फिर 2 पे जा रहा है ये 15, देन 3 5 15, 5 पर आ गया 1. इट मीन्स 120 के फैक्टर बन गए 2 into 2 into 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5.
यहाँ पे 2 3 टाइम्स आ रहा है, तो हम इसको 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ऑर्डर आपका वही रहा, पहले 2 वाले आ गए सारे, फिर 3, फिर 5। तो दिस इज एन अदर एग्जाम्पल ऑफ दिस प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Question number 1 of exercise 1.2, find the prime factorization of 140, 156, 3825, 5005, 7429. These are the 5 parts of question number 1. The first part is 140. पीछे 0 है तो 2 पे जाएगा, 0 पीछे तो 2 और 5 दोनों पे जा सकता है, पर हम पहले स्टार्टिंग छोटे नंबर से करते हैं। 2 7 जा 0, अगेन पीछे 0 है, 2 पे जाएगा, 2 3 जा 6, 1 कैरी 10, 2 5 जा 10, 5 के टेबल पे 5 7 जा 35, 7 के टेबल पे 1, तो 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब 2 है 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। सेकेंड पार्ट 156, पीछे 6 इवन नंबर है, इसका मतलब 2 पे जाएगा, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 8 जा 16, फिर 2 पे, पीछे 8 इवन नंबर है, 2 3 जा 6, 1 2 9 जा 18। अब 2 पे तो जा ही नहीं सकता क्योंकि 9 क्या है, ऑड नंबर है, तो हम नेक्स्ट नंबर 3 से ट्राई करके देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ आ गया 13। 13 भी एक प्राइम नंबर है, तो इट मीन्स किसी और टेबल पे ये नहीं जाएगा, तो 13 के टेबल पे जाएगा। 13 1 जा 13, तो 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 2 टाइम्स है, तो वी कैन राइट 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। दिस इज योर सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट 3825। अब आप देख रहे हो कि इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, तो ये 2 के टेबल पे नहीं जा सकते क्योंकि एक ऑड नंबर बन गया। तो 3 पे हम देखने के लिए क्या करेंगे, आप या तो पूरा डिवाइड करके देखो, अदरवाइज सम ऑफ डिजिट्स करके देख लो। 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 3 के टेबल पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 के टेबल पे जा सकता है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 22 हो गया, 3 7 जा 21, 1 3 5 जा 15। अगर आप ऑरली नहीं कर सकते तो आप डिवाइड करके इसको शो कर सकते हो। अब अगेन 5 है पीछे, 2 पे नहीं जाएगा। अब हम देखें इसको 3 पे जा रहा है नहीं जा रहा है। 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 3 5 जा 15 होता है। इट मीन्स ये वाला नंबर अगेन 3 के टेबल पे जा सकता है। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब नेक्स्ट, अब देखो 3 पे जाता है नहीं जाता है। 4 और 2 6, 6 और 5 11, 3 के टेबल में कहीं 11 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 3 पे नहीं जाएगा। अब पीछे 5 है तो 5 के टेबल पे जा सकते हैं इजीली। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अगेन पीछे 5 है तो 5 के टेबल पे 5 1 जा 3 बचे, 5 7 जा 35। 17 आपको पता है प्राइम नंबर है, तो किसी और टेबल पे नहीं जाएगा, 17 के टेबल पर ही जाएगा। इट मीन्स 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 2 टाइम्स है, 3 की पावर 2, 5 2 टाइम्स है, 5 की पावर 2 इंटू 17। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3000 to 825. Clear? Now part 4. Fourth part 5005. अब देखो पीछे 5 है, 2 पे नहीं जाएगा। अगर मैं डिजिट्स को ऐड करती हूँ 5 और 5 10, 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, इसका मतलब 3 के टेबल पर भी नहीं जाएगा, तो ये जाएगा 5 के टेबल पे। 1 0 0 1। अब 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 7।
आप डिवाइड करके देख लो 7 के टेबल पे जाते हैं या नहीं जाते हैं, हम ट्राई करते हैं 7 से। 7 1 जा 7, 3 30 हो गया, 7 4 जा 28, 2 बचा 21, 7 3 जा 21। अब 7 पे नहीं जाएगा क्योंकि 7 2 जा 14, आगे 3 रह जाता है। अब 7 के बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 11। 11 से हमने ट्राई किया, 11 1 जा 11, 3 33 हो गया, 11 3 जा 33। 13 भी प्राइम नंबर है तो 13 1 जा 13। तो 5005 के हमारे प्राइम फैक्टर्स बन गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। क्लियर? लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, 7429। 2 पे जाएगा नहीं, 3 पे ट्राई करो। 7 4 11 और 2 13, 13 और 9 कितने हो गए 22। 3 के टेबल पे भी नहीं जा रहा, 5 पे भी नहीं जा सकता, पीछे 9 है। फिर 7 पे देखो, 11 पे देखो, 13 पे देखो। जब आप देखोगे कहीं नहीं जा रहा तो 17 के टेबल पे जा रहा है। 17 के टेबल से आप इसको डिवाइड करके देख लो। 7 4 2 9 को हमने 17 से डिवाइड किया। 17 4 जा 68, 2 उतारा, 17 3 जा 51, 17 7 जा 119। इसका मतलब ये आपका 17 के टेबल से जा रहा है 437। अब दोबारा देखो 17 पे जाता है, नहीं जा रहा है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर से देखो। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 19। 437 को हमने 19 से किया, 19 2 जा 38, 5 7 उतारा हमने, 19 3 जा 57। तो 19 के टेबल पे जा रहा है और यहाँ आ गया 23। 23 अगेन है प्राइम नंबर, तो 23 से 1। तो इट मीन 7429 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23। तो ये हमारी सारे क्वेश्चन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को प्रूव कर रहे हैं कि सारे फैक्टर्स जो हैं यूनिक हैं और ऑर्डर कोई भी हो, इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सेम नंबर आता है। दैट्स इट। सेकंड सम ऑफ एक्सरसाइज सेकंड, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ इनटू एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इन सम्स को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलती हूँ। सपोज हमारे पास दो नंबर है 12 और 30। इन दो नंबर्स का हमें एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है और एलसीएम भी फाइंड आउट करना है। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स के क्या बनाने पड़ेंगे? फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। 12 के फैक्टर्स आपने बनाए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। और 30 के फैक्टर्स बनाए, 2 पे 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 12 के फैक्टर आपने लिखे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और 30 के फैक्टर लिखे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब एचसीएफ मैंने आपको क्या बोला है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम कितना नंबर हम कॉमन निकाल सकते हैं बड़े से बड़ा। तो आप देखो, एक तो ये 2 दोनों में है, एक ये 3 दोनों में आ रहा है। ये 2 और 5 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब एक हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं और एक हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू 6। तो एचसीएफ कितना हो गया? 6 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये कॉमन फैक्टर 6 देखो है, 6 2 12 होता है, 6 5 30 होता है। इसके अलावा कोई इससे वाला बड़ा नंबर नहीं है जो इन दोनों में क्या आए? कॉमन आए। तो एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देन कम टू एलसीएम। एलसीएम मीन्स अच्छा, एलसीएम में हम क्या करते हैं? जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको तो लिख लिया, इसके अलावा जो आपके पास नंबर बच गए, एक 2 और एक 5, इनको भी साथ में लिख देते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 जा 6, 2 जा 12, 5 जा 60। 60 इज द एलसीएम। अब इसको मैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको मैं एक दूसरी तरीके से भी आपको समझाती हूँ कि एलसीएम होता है हमारा लीस्ट
कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल वर्ड आ गया, इट मीन्स हमें इनके मल्टीपल्स लिखने हैं। अब 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे? मल्टीपल्स ऑफ 12 आर, 12 का टेबल लिख लो, 12 1 * 12, 12 2 * 24, 12 3 * 36, 12 4 * 48, 12 5 * 60, 12 6 * 72, 84, 12 9 * 12 7 * 84, 12 8 * 96, 12 9 * 108, 12 10 * 120। 30 का टेबल लिखा हमने, मल्टीपल ऑफ 30, 30, 60, 90, 120, 150, 180 एंड सो ऑन। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप देखो कौन कौन से मल्टीपल इसके अंदर कॉमन है। आप देख रहे हो शुरू में कोई भी कॉमन 60 यहाँ पे भी है, 60 यहाँ पे भी है, तो एक तो ये 60 हो गया जो दोनों में क्या है? कॉमन है। देन ये 120 और ये 120 जो दोनों में कॉमन है। तो हम कह रहे हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसका मतलब सबसे जो मल्टीपल भी है और छोटा भी है वो कौन सा है? 60 है। तो एलसीएम कितना हो गया? 60। हमने इस सम में भी एलसीएम कितना फाइंड आउट किया? 60। तो दिस इज द मेथड हाउ टू फाइंड द एलसीएम। एचसीएफ के लिए जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको लिख के आपने मल्टीप्लाई कर देना है। एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो, इसके अलावा जो फैक्टर्स आपके बच जाते हैं उनको भी साथ में लिख के मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाता है? एलसीएम। नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। First part is 26 and 91. 26 किसके टेबल पे जा रहा है? 2 के टेबल पे। 2 1 * 2 3 * 13 एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये आगे नहीं जाएगा। तो 26 के फैक्टर्स आपके पास आ गए 2 × 13। अब ये 91, पीछे 1 है, 2 पे नहीं जाएगा। 3 3 * आगे 1 बच गया, 3 पे भी नहीं जा रहा है। पीछे 1 है तो 5 के टेबल पे भी नहीं जाएगा। तो 7 के टेबल से ट्राई करके देखो। 7 1 * 7, 2 7 3 * 21। फिर 13 प्राइम नंबर है, 13 पर ही जाएगा। तो 91 के फैक्टर आ गए 7 × 13। अब हमें फाइंड आउट करना है एचसीएफ। एचसीएफ मैंने आपको क्या बताया था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन है वो 13 है और आपका कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इट मींस एचसीएफ इज 30। और एलसीएम के लिए आपको क्या बोला था? जो दोनों में कॉमन है उसको लिख लो, उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर्स रह गए, एक नंबर है 2 और एक नंबर है 7। तो 13 2 * 26, 26 को 7 से मल्टीप्लाई किया 182। तो एलसीएम इन दोनों नंबर्स का आ गया 182। अब इसमें हमने वेरीफाई करना है कि क्या हमारा एचसीएफ और एलसीएम ठीक आया है। वेरीफाई दैट एचसीएम * एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अगर हम एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करें, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन गिवन नंबर्स की मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाए तो ये वेरिफिकेशन हो जाती है। अब वेरीफाई करना है हमें। वेरीफाई एचसीएफ कितना है? पहले हमने एचसीएफ * एलसीएम किया, 13 × 182। मल्टीप्लाई करो, वन पे 182, 6 6 2 3 6 6। इन दोनों की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स क्या थे? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर हमारे पास है 26 × 91। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास सेम नंबर आ जाएगा 2366। हेंस वेरीफाइड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट पार्ट। Second part,
510 और 92। अब इनके हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। पीछे 0 है, 2 पे जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। अब इनको सम करके देखो, 5 और 5 10 और 2 12। इट मीन्स ये 3 के टेबल पे जा रहा है। 3 8 ज़ा 24, 1 3 5 ज़ा 15। अब 8 और 5 का सम 13 आ रहा है, ये 3 के टेबल पे नहीं जाएगा। ये डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं, डायरेक्ट डिवाइड करने की बजाय ये सिंपल हो जाता है ऐसे करने से। 5 के टेबल पे 3 5 7 ज़ा 17 इज अगेन ए प्राइम नंबर। तो 510 के आपके पास फैक्टर्स आ गए। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। अब हम 92 के बनाएंगे। 2 के टेबल से 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 2 के टेबल से 23 23 एक प्राइम नंबर है। 23 1 ज़ा 23। अब 92 के फैक्टर्स आ गए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23। यहाँ पे कॉमन है सिर्फ 2, और कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है नहीं। ये नीचे 2 है, ऊपर कोई 2 नहीं है। इट मीन्स HCF ऑफ 510 and 92 is 2, और LCM is 2 रिमेनिंग सारे नंबर्स 3 into 5 into 17 into 2 into 23। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 5 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, 60 को हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आ गया उसको हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 4 6 0। ठीक है। अब हमने वेरिफिकेशन करनी है HCF इंटू LCM। is 2 multiply by 2 3 4 6 0। 4 6 9 2 0। अब फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, 510 इंटू 92। 510 को हमने 92 से मल्टीप्लाई किया, सेम आ गया 4 6 9 2 0। Hence verified. This is the second part. थर्ड पार्ट फर्स्ट 2 पार्ट्स के जैसा ही है, इसलिए इसको खुद घर पे ट्राई करो। Now question number 3 of exercise 1.2. Find LCM and HCF of the following integers by applying prime factorization method. First part है 12, 15 and 21। अभी तक आपने जो HCF और LCM 2 नंबर्स का फाइंड आउट किया है, अब यहाँ पर 3 नंबर्स आ गए हैं। सेम मेथड है। 12 के फैक्टर्स बनाए हमने, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। 15 के बनाए, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। 21 3 के टेबल पे जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। Now write down the factors. 12 के फैक्टर्स हैं 2 into 2 into 3। 15 के फैक्टर हैं 3 into 5। 21 के फैक्टर्स हैं 3 into 7। अब HCF में हमने क्या कहा था, जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब जो तीनों के अंदर है प्रेजेंट। अब ये 2 यहाँ पे है, इनमें नहीं है, ये वाला 2 भी नहीं है, तो एक ये 3 है जो तीनों के नंबर्स के बीच में आ रहा है। तो दिस इज द ओनली कॉमन फैक्टर। तो हेंस HCF इज 3। LCM में मैंने क्या बोला था कि जो कॉमन फैक्टर है उसको लिख के बाकी जो रिमेनिंग फैक्टर्स है 2 2 5 एंड 7। 2 into 2 into 5 into 7। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 67 ज़ा 420।
तो HCF is 3 and LCM is 420. Now second part, find HCF and LCM of 17, 23 and 29. तो 17 के आपने प्राइम फैक्टर्स बनाए, 17 2 के टेबल पे, 3 किसी भी टेबल पे नहीं जा रहा क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है तो ये 17 पर ही जाएगा। 23 भी आपको पता है एक प्राइम नंबर है तो 23 के टेबल पर ही जाएगा। 29 भी एक प्राइम नंबर है, ये 29 के टेबल पर ही जाएगा। तो 17 इज इक्वल टू 17 इंटू 1, 23 इज इक्वल टू 23 इंटू 1, 29 इज इक्वल टू 29 इंटू 1। तो इन तीनों में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM जो कॉमन है उसको लिख लिया, बाकी रिमेनिंग नंबर्स 17, 23, 29। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1 1 3 3 9। अब थर्ड पार्ट इन दोनों पार्ट्स की तरह से ही है, डू योरसेल्फ, ट्राई करो। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, given that HCF of two numbers 306 and 657 is equal to 9, मीन्स आपको HCF गिवन है 9, फर्स्ट नंबर गिवन है 306, सेकंड नंबर गिवन है 657। फाइंड LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। अभी हमने सेकंड सम में HCF और LCM फाइंड आउट किया था और उसका फिर रिलेशनशिप भी फाइंड आउट किया था, वेरीफाई किया था। वो वेरिफिकेशन क्या थी? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड LCM। HCF आपको कितना गिवन है? 9। LCM हमें फाइंड आउट करना है इंटू LCM। फर्स्ट नंबर आपको गिवन है 306, सेकेंड नंबर गिवन है 657। तो LCM किसके इक्वल हो जाएगा? ये 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। 9 1 जा, 9 3 जा 27, 3 9 4 जा 36। तो 657 को हम 34 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 7 जा 28, 22 2, 24 और 2 26, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 3 6 जा 18 और 1 19, 8 3 7 और 3 7 और 6 13, 3 और 9 12, 2। The answer is 2 2 3 3 8। Now question number 5. Check whether 6 की n can end with digit 0 for any natural number n। 6 की n can end with 0, मतलब जिसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 0 है। 0 कब आता है? अगर कोई नंबर 10 का मल्टीपल है, 100 का मल्टीपल है, 1000 का मल्टीपल है। हमें एक 0 चाहिए तो 10 का मल्टीपल। अब 10 का अगर मल्टीपल होगा तो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 into 5। इसका मतलब जो नंबर हमारा 0 पे एंड करेगा उसमें 2 और 5 के फैक्टर होने मस्ट है। अब हमारे पास नंबर है 6 की पावर n। I can write 6 की पावर n is equal to 2 into 3 की पावर n। अब आप देखो 6 के फैक्टर हमने क्या बनाए? 2 and 3। अब हमें 2 और 5 में अगर फैक्टर हो तो वो नंबर 0 पे एंड करेगा। 2 तो हमारे पास है ऑलरेडी इसमें, बट 5 नहीं है। अगर 5 नहीं है तो पीछे 0 नहीं आ सकता, इसका मतलब वो नंबर आपका 0 पे एंड नहीं करेगा। हेंस 6 की n कैन नॉट एंड विथ 0 बिकॉज its factors are not in 2 and 5। बस यही आपका इतना छोटा सा आंसर था इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and
7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. तो 7 into 11 into 13 plus 13. अब आपको कंपोजिट नंबर समझाया था कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब इसके अंदर देखने से पता लग रहा है वैसे तो किसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनेंगे, 7 into 11 into 13 से क्लियर हो रहा है। इन दोनों नंबर्स में बीच में प्लस आ गए तो 2 टर्म्स बन गई, एक टर्म हो गई 7 into 11 into 13 और एक टर्म हो गई 13। तो इन दोनों टर्म्स में से 13 कॉमन आया, 13 कॉमन लिया तो 7 into 11 plus 1, 13 into 77 plus 1, 13 multiply by 78। अब आप देखो 13 के 2 फैक्टर्स बन रहे हैं 1 and 13, 78 के भी फैक्टर्स बनते हैं 1, 78 2 के टेबल पे जा रहा है, 3 के टेबल पे भी जा रहा है। तो इस तरह से इसके 2 से ज्यादा फैक्टर बन गए, which has more than 2 factors. So it is composite number. Second part है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. Again there are 2 terms 1 and 2, बीच में क्योंकि प्लस का साइन है। इन दोनों में से क्या हो रहा है 5 कॉमन आ रहा है, हमने 5 कॉमन ले लिया। 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं है, प्लस 1। 5 into 7 6 42, 42 को हमने मल्टीप्लाई किया 4 3 12, 2 24 से 84 8 10 1008 plus 1, this is equal to 5 into 1009। तो 5 के फैक्टर 1 और 5, 1009 के फैक्टर 1 और 1009, तो 4 फैक्टर्स बन गए। ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, इट मीन्स इट हैज मोर देन 2 factors, so it is a composite number. Last question of this exercise. There is a circular path around a sports field. ये sports field है। Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field. सोनिया मान लो यहाँ से चल रही है, इसको पूरा 1 राउंड लेने में 18 मिनट्स लग रहे हैं। And at the same time, रवि takes 12 minutes for the same. और रवि भी सेम पॉइंट से चल रहा है, उसको 12 मिनट्स लग रहे हैं पूरा राउंड लेने में। And at the same time they go in same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ये एक सर्कुलर है पाथ, सोनिया चल रही है, पूरा इसने राउंड लिया 18 मिनट्स में कवर किया। रवि 12 मिनट्स में कवर कर दिया उसने, वो मतलब कि 18 मिनट में यहाँ आगे तक पहुंच गया, सोनिया भी यहीं तक पहुंची है। तो इस तरह से वो कितने राउंड्स इकट्ठे लेके कितना उनको टाइम लगेगा कि दोबारा वो सेम पॉइंट पे इकट्ठे मिले। तो हम यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स और रवि टेक्स 12 मिनट। अब जैसे एक सेकेंड राउंड में 36 मिनट हो जाएंगे, इसके 24 मिनट्स हो जाएंगे, थर्ड राउंड में कितना हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते रहेंगे कि वो दोनों कब एक जगह पे मिलेंगे। तो हम यहाँ पे दोनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। आपको प्राइम फैक्टर से एलसीएम सिखाया हुआ है। 18 के प्राइम फैक्टर्स बनाए, 2 9 18,
3 3 जा 9, 3 1 जा। 12 के फैक्टर्स बनाए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 18 के फैक्टर हुए आपके 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 के फैक्टर्स हुए 2 इंटू 2 इंटू 3। एक 2 कॉमन है फैक्टर, एक 3 कॉमन फैक्टर है। तो एलसीएम में हम क्या लिखते हैं, जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो लिख लिए, इसके अलावा जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं, एक 3 है और एक 2 है। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो इट मीन्स दे will meet again after 36 minutes.